फ्रेंड, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं चीनी यात्री इत्सिंग से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। इत्सिंग एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षुक थे। इन्हें इंजिंग या इचिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 635 ईस्वी में सन यंग में ताई त्सुंग के शासनकाल में चीन देश में हुआ था। ताई पर्वत पे स्थित मंदिर में सन यू और हुई उसी से उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में शिक्षा प्राप्त की थी। सन यू की मृत्यु के बाद इत्सिंग ने सांसारिक विषयों को छोड़कर पश्चिमी बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन का आरंभ किए थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत के यात्रा के बारे में सोचे, जो लगभग 20 वर्ष के बाद उन्होंने पूरा किए। इन्होंने हुई उसी के देखरेख में विनय सूत्र का अध्ययन किए और अभिधाम पिटक से संबंधित और संघ के 2 शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए पूर्व की ओर गए। उसके बाद पश्चिमी राजधानी सीआन हुयांग आन सेन सी पहुँचे। उन्होंने वसुबंधुकृत अभिधम कोश और धर्मपाल कृत विद्यामात्र सिंधिका का गहरा अध्ययन किए। चैन अन में वैनसांग के सम्मान और यश से प्रभावित होकर इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा का संकल्प को पूरा करने का सोचे, जिसका वर्णन भी वे स्वयं ही किए थे। इन्होंने सन हिंग नामक एक युवा भिक्षुक के साथ भारत की यात्रा शुरुआत की। यहाँ से उन्होंने दक्षिण में एक ईरानी जहाज के स्वामी से मिलने की तिथि भी निश्चय किया था। 6 मास की यात्रा के बाद वह श्री विजय पहुँचे। यहाँ उन्होंने शब्द विद्या सीखे। राजा ने उन्हें आश्रय देकर मलय देश भेज दिए थे। यहाँ के राजा ने उन्हें आश्रय दिया और मलय देश भेज दिए। वहाँ से वह पूर्वी भारत जहाज से 673 ईस्वी में के दूसरी मास में ताम्रलिप्ति पहुँचे। यहाँ उन्होंने ता तेंग तेंग, जो वैनसांग के शिष्य थे, से मिले और लगभग 26 वर्ष तक वह उनके पास रहे और संस्कृत सीखे तथा शब्द विद्या का अभ्यास किए। वहाँ से कई सौ व्यापारी के साथ वह मध्य भारत के लिए चले और क्रमशः गया, नालंदा, राजगिरी, वैशाली, कुशीनगर, मिर्दाव, जिसे सारनाथ भी कहा जाता है, सारनाथ, कुक्कुटगिरी इत्यादि शहरों की यात्रा की। यह 675 ईस्वी में सुमात्रा के रास्ते से समुद्री मार्ग से भारत आए थे। भारत में इन्होंने 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर संस्कृत तथा बौद्ध धर्म की अध्ययन किए थे। इत्सिंग ने 691 ईस्वी में पुस्तक लिखी, जिसका नाम नान है चीन कुई नाई फा चुआन है, जिसका अर्थ होता है भारत और मलय द्वीपपुंज प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण। उन्होंने अपनी पुस्तक में उस समय के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत की स्थिति का वर्णन किए हैं। उनके ग्रंथ में उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति की अधिक जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के लिए, इतिहास के लिए अमूल्य सूत्र माना जाता है। इस समय भारत में कागज़ का प्रयोग का भी उन्होंने वर्णन किए हैं। उनके पुस्तक में जयादित और वृत्ति सूत्र का उल्लेख भी गया है। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं कि चेलिकीतो नामक एक सम्राट ने 500 वर्ष पूर्व बंगाल में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाए थे, जिनकी पहचान श्री गुप्त के रूप में की जाती है। हालांकि इनकी यह विवरण काफ़ी हद तक गलत है। यह भारत में 672 से 695 ईस्वी तक इत्सिंग रहे थे। 695 ईस्वी में इत्सिंग चीन वापस लौट गए, जहां चीन की महारानी लुन जेटियन ने इनका बहुत स्वागत किया। इन्होंने 700 से 712 ईस्वी के बीच 230 भागों में 56 ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया था, जिसका मूल सर्वास्तिवादी मत से संबंध था। 713 ईस्वी में 72 वर्ष की अवस्था में उनकी देहांत
चीन में ही हो गया था। यहीं तक मेरा इत्सिंग से संबंधित वीडियो था। थैंक यू।